10 चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, अगर आपको ज़िंदगी में रिच बनना है, अगर आपको ज़िंदगी में मालदार बनना है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान रुक जाता है। बज़ाते खुद मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे के बुनियाद पर आप लोगों से ये 10 चीज़ें शेयर करूँगा, जिसकी वजह से इंसान पीछे रह जाता है। बादशाह लोग कहते हैं कि यार हम सही मुल्क में पैदा नहीं हुए। बाज़ लोग कहते हैं नहीं यार मेरे पास कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। नहीं भाई और दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो कामयाबी की सीढ़ी आप पार नहीं कर रहे हैं, उसमें आपका ईगो शामिल है। ईगो यानी कि आना। ईगो आप लोग कहेंगे कि यार आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा किसी के लिए ईगो नहीं है, कोई मेरी आना नहीं है। देखो, जो ईगो होता है मुख्तलिफ़ शक्लों में आता है और इसी मुख्तलिफ़ शक्लों की बुनियाद पर मैं आपसे बात करूँगा कि कौन-सी 10 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहा। तो इसमें नंबर 1 द ब्लेम ईगो। याद रखिएगा कि कमज़ोर लोग, नाकाम लोग अपनी गलतियाँ दूसरों पर डालते हैं। यार हमारी गवर्नमेंट सही नहीं है, यार हमारी इकोनॉमी सही नहीं है, यार मेरे रिलेटिव मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, यार मेरे कोवर्कर हैं वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, यार मेरा सुपरवाइज़र या मेरा मैनेजर है वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। यानी कि हमेशा दूसरों को ब्लेम करना। याद रखिएगा कि अगर आप दूसरों को की तरफ एक उँगली उठाते हैं, तो 3 उँगलियाँ आपकी तरफ भी जाएँगी। क्या आप में ये खूबी है कि अपनी गलतियाँ दूसरों पर डालते हैं? अगर आप में है तो यही एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपको कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ने दे रहा। नंबर 2 द कम्फर्ट ज़ोन ईगो, यानी कि एक चीज़ में आप कंफर्टेबल हो गए। मुझे जॉब मिल गई है, मैं बस ड्राइवर हूँ और मैं सुबह लेबर को ड्रॉप करता हूँ और फिर शाम को उनको लेता हूँ, पूरा दिन मैं फ्री रहता हूँ। या मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान में जॉब मिल गई है और बस काम भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रह गए। यार मुझे बस और क्या चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बस काफ़ी है, मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। नहीं भाई, आगे बढ़ने का सोचो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप में कंफर्ट ज़ोन वाला ईगो है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आप डेड हो चुके हैं, मौत है, बिल्कुल, इससे निकलिएगा। नंबर 3 द एक्सक्यूज़ेज़ ईगो, यानी कि बहाने बनाना। याद रखिएगा अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, आपको ज़िंदगी में मालदार बनना है, तो आपको एक्सक्यूज़ेज़ से निकलना पड़ेगा। यानी कि आप यार ये बहुत दूर है, यार ये बहुत मुश्किल है, यार मैं वहाँ नहीं जा सकता। याद रखिएगा एक्सक्यूज़ेज़ जो है एक सिर्फ़ इसके अलावा यानी कि प्लान एक मंसूबाबंदी के मुताबिक झूठ है, यानी कि आपने आपको धोखा देने के मुतरादिफ है। आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप इस एक्सक्यूज़ेज़ से निकलें। एक्सक्यूज़ेज़ बहाने बनाना हज़ार हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न अगर आप पकड़ लें और आप मंसूबाबंदी करें, तो आगे आप जा सकते हैं मालदारी की तरफ, कामयाबी की तरफ। नंबर 4 आई नो इट ऑल ईगो, यानी कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। यही आपको नुकसान की तरफ ले जाएगा। याद रखिएगा कि एक जो माइंड होता है वो अंधे की तरह होता है, लेकिन जब उसमें डिफरेंट लोगों के माइंड आ जाते हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट करना है या कुछ और करना है, तो उसमें फिर आपके लिए एक चॉइस बन जाती है। और याद रखिएगा बज़ाते खुद मैंने एक दफ़ा कारोबार स्टार्ट किया बगैर तजर्बे के और उसमें मुझे नुकसान हुआ। तो कभी भी कुछ भी एडवाइस लेनी है ऐसे लोगों से लें जो सक्सेसफुल हैं। नाकाम लोगों से एडवाइस लोगे तो आपको नाकामी की तरफ खींच देंगे। तो सक्सेसफुल लोगों से एडवाइस लो और ये कभी नहीं कहो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि ये आपको नुकसान की तरफ ले जाएगा। नंबर 5 द जजमेंटल ईगो, यानी कि किसी को जज करना। मिसाल के तौर पर आप सड़क के करीब से गुजर रहे हैं, फुटपाथ पर हैं और आपके पास ही खूबसूरत सी तेज़ गाड़ी चली जाती है, रेड कार है और आपके सामने से गुजर जाती है तेज़ी से, तो आपके ज़हन में क्या आता है? यकीन कीजिए मुझे, यानी कि बगैर फ़िल्टर किए आपके ज़हन में क्या आता है? यानी कि तेज़ी से गुज़र गई। हमें क्या गुस्सा आता है? ये तो अपने बाप के पैसे पे अतरा रहा है, यार ये बड़ा बदतमीज़ है, यार ये अपने पैसों पे अतरा रहा है। और अगर औरत है तो फिर कहते हैं यार ज़रूर इसका कुछ लेन-देन होगा या बड़ा इसका वास्ता होगा, या तो क्या हमारे ज़हनों में आता है। याद रखिएगा ना, हमारे ज़हन फिर उल्टे ख़यालात आ जाते हैं। आपको कैसे पता कि उसने मेहनत नहीं की है, ये गाड़ी उसने खुद कमाई होगी? या आपको कैसे पता कि वो औरत ने खुद किसी मेहनत की होगी? खुद से एक चीज़ हमने अपने अंदर हम बना लेते हैं, अपना माइंड, यही चीज़ें हमको रोकती हैं आगे बढ़ने से। खुद तो कुछ करते नहीं हैं, दूसरों को देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है। क्यों इसके पास ये गाड़ी है? क्यों इसने बंगले लिया है? यानी यही चीज़ें, यानी कि हसद जो है हमारा, जो जज करना है दूसरों को, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस चीज़ से भी निकलने की कोशिश करें अगर आपको ज़िंदगी में रिच बनना है, मालदार बनना है। नंबर 6 द जेलसी ईगो, ये सबसे खतरनाक है, यानी कि किसी से जेलस होना, किसी से हसद करना। याद रखिएगा कि आपको ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे जो कहेंगे कि यार ये मालदार लोग बहुत कंजूस होते हैं, यार ये मालदार लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं, यार ये मालदार लोग ऐसे होते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप इस तरह ब्लेमिंग कल्चर होगा, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसको अल्लाह ने दिया है, कहें कि यार अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ने दिया है, हम भी कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी देगा। यानी कि ये चीज़ अगर आप ऐसे हसद में पड़ गए, जेलसी में पड़ गए, तो आप कभी कामयाबी की तरफ
आगे नहीं बढ़ पाएंगे, याद रखिएगा। नंबर 7, द अदर पीपल ओपिनियन ईगो, यानी कि लोग क्या कहेंगे, या बाज़ चीज़ आप करना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे यार। ये लोग याद रखिएगा कि आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं और वहाँ पर आप सारे लोगों की अटेंशन हासिल कर लेते हैं। तो वहाँ पर बाज़ लोग हेटर्स जो होते हैं, जो ट्रोलिंग करते हैं, वो आपकी यानी कि गलत कमेंट कर देंगे, तो आप हर्ट हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया? ये मेरे को क्या कह रहे हैं यार, ये मेरे फीलिंग को हर्ट कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर आप स्टॉप कर देते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ कीबोर्ड पर या मोबाइल पर कमेंट करने वाले हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आपने कुछ करना है तो कर लीजिएगा, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ बक-बक करने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको एक चीज़ राइट नज़र आती है तो लोगों की परवाह ना करें, इस ईगो को तोड़ दें, इस अना को तोड़ दें कि यार लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ से निकलें अगर आपने कामयाब होना है तो। नंबर 8, द फियर ईगो। याद रखिएगा कि बाज़ लोग इस वजह से भी नाकाम रह जाते हैं कि उनके अंदर एक खौफ होता है, कामयाबी का खौफ होता है, फेलियर का खौफ होता है, यार मेरे से मिस्टेक हो गई तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके दिल के अंदर ये खौफ हो कि यार अगर मैं मनी लूज कर गया, यार अगर मेरे से गलती हो गई, यार अगर मैं वहाँ पर मेरे पैसे डूब गए, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपके अंदर ये खौफ है, आप रिस्क नहीं लेते जिंदगी में, तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते, मालदार नहीं बन सकते, कामयाब नहीं बन सकते। तो आपको ये खौफ का जो बुत है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा, इस ईगो को तोड़ना पड़ेगा। नंबर 9 पर है द शाई ईगो, यानी कि शर्म महसूस होती है। बाज़ लोग शर्म महसूस करते हैं। एक लड़के से मैंने कहा, यार बाज़ार में काम क्यों नहीं करते? वो बोलता है, यार हमें शर्म महसूस होती है। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो ये शर्म का जो बुत है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी कामयाब होना है, तो शर्म को एक साइड पे रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, हमारे कंपनी में एक आदमी था, वो लड़का वज़ीरिस्तान से आया है, बैकवर्ड इलाके से आया है और वो शर्म महसूस नहीं करता था, वो इंग्लिश बोलता रहता था। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी टॉप इंग्लिश बोलता है, आप यकीन जानें, क्योंकि लोग उस पे हँसते थे शुरू में, लेकिन उसने वो शर्म महसूस नहीं की, वो बोलता गया, तो अल्लाह ने आज उसको ऐसा मकाम दिया है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है। उस सिर्फ़ उसकी कामयाबी का नुस्ख़ा क्या था कि उसने उस शर्म का जो वो शाय का जो ईगो है, उसको तोड़ दिया था और आगे बढ़ गया था। अगर आपने ज़िंदगी में अब बढ़ना है ना, तो ये शाई का ईगो, इस बबल से निकलना पड़ेगा। नंबर 10, द पीपल प्लीजिंग ईगो, यानी कि दूसरे लोगों को खुश करना। याद रखिएगा कि आप सब लोगों को खुश नहीं रख सकते। बाज़ औक़ात आपको थोड़ा बहुत खुद गर्ज़ बनना पड़ेगा। मैं आपको सेफ्टी की एक मिसाल देता हूँ। आपको सेफ्टी में बार-बार कहा जाता है कि अगर आप किसी की मदद करने चाहते हैं, वो गिर गया है, उसको कुछ हो गया है, तो याद रखिएगा कि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। क्योंकि अगर आप उसको बचाने जा रहे हैं, तो यार उधर कोई ज़हरीली गैस भी हो सकती है। आप उसको बचाने जा रहे हैं, शायद उधर इलेक्ट्रिकल शॉक है, आप उसको कैच करेंगे तो आपको भी कैच कर लेगा। तो बाज़ औक़ात आप सबको खुश नहीं कर ना सकते। आपको अपना ख़्याल सबसे पहले याद रखिएगा कि रखना पड़ेगा। आप फिट होंगे तो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को प्लीज़ कर सकते हैं। अगर आप फिट नहीं हैं, तो फिर आप रह जाएँगे। तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में कि आप में से कौन से इन चीज़ों में फँसा हुआ है, इन ईगोज़ में, इन अनाओं में अभी तक फँसा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो 41 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।